नेपाल में आई महातबाही की तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। ग्लेशियर फटने से नेपाल के 7 जिलों में भारी बर्बादी देखने को मिली। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 165 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं लापता लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 800 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। पानी और मलबे में ने रास्ते में आने वाले लोगों, घरों, गाड़ियों, सरकारी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल के 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 19 मोटरेबल पुल तबाह हो चुके हैं। नेपाल चीन को जोड़ने वाले 42 किलोमीटर लंबे हाईवे भी बह गया है। चीन सीमा के कस्टम चेक पोस्ट पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक भी पानी की चपेट में आ गए हैं। नेपाल में तिब्बत से बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया और इतनी ताकत लेके आया कि कई गांवों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुल बह गए, सड़कें टूट गई, इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और सैकड़ों लोग लापता हैं। राहत और बचाव टीमें दिन रात जुटी हैं, लेकिन तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि हर गुजरते घंटे के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं भारत लगातार राहत सामग्री भेजकर अपने पड़ोसी होने का धर्म भी निभा रहा है। तो नेपाल में तबाही पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का रुख कर लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं। नेपाल में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में अब तक महातबाही के बाद 165 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 800 से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं। करीब 300 भारतीय भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह दौरे पर निकले हुए हैं। आपको बता दें, कल कोसी नदी में जबरदस्त तरीके से जल प्रलय आया था। ग्लेशियर फटने की वजह से पानी का वेग इतना ज्यादा था और जलोढ़ इतना ज्यादा था उसमें कि उसने रास्ते में जो कुछ आया, घर, मकान, पुल, दुकान, गाड़ी, सब कुछ तबाह कर दिया। ये देखिए आप, ये नया बना पुल किस तरह ताश के पत्तों की तरह ढहता और बहता चला गया। पानी का वेग इतना था कि इतना भारी भरकम पुल भी आधा किलोमीटर तक इस नदी के ऊपर तैरता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में अब तक 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि इसमें 300 भारतीय भी शामिल हैं। देखिए, भारत अपने पड़ोसी होने का धर्म निभा रहा है। नेपाल में आई महातबाही के बाद वहां पर लगातार मदद और रसद भेज रहा है। आज इसके लिए बाकायदा भारत की दूसरी फ्लाइट राहत सामग्री लेकर रवाना हो गई। 37.5 टन राहत सामग्री लेकर ये विमान दिल्ली से रवाना हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में है और नेपाल की मदद लगातार जारी रहेगी। देखिए तस्वीरें, नेपाल के लिए राहत सामग्री लेकर ये एयरफोर्स का विमान रवाना हुआ है। तकरीबन 37.5 टन राहत सामग्री इसमें भारत नेपाल के लिए भेज रहा है। ये दूसरी खेप है जो भारत की तरफ से नेपाल को भेजी गई है। इससे पहले कल ही भारत की तरफ से मदद की खेप नेपाल को भेजी जा चुकी थी। अब से कुछ देर पहले नेपाल के लिए मदद की एक और खेप भारतीय वायुसेना के विमान से भेजी गई। तो नेपाल में जो कुछ हुआ वो सदमे से कम नहीं है। एक पल में नेपाल के एक बड़े हिस्से में फ्लैश फ्लड आ गया। तिब्बत से चला फ्लैश फ्लड कब नेपाल के रसुआ जिले में घुसकर तबाही मचाने लगा, किसी को समझ ही नहीं आया। अब तक 165 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों लोगों के गायब होने और इनमें बड़ी तादाद में भारतीयों के शामिल होने की आशंका है। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। जिसे जल प्रलय कहते हैं, शायद यही होता। एक पल में नेपाल में जो कुछ हो गया, उसे देखकर समूची दुनिया कांप उठी है। पानी का ऐसा उत्पात, जल का ऐसा बवंडर शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। पुल टूटते चले गए,
मकान उखड़ते चले गए। बड़े बड़े मकानों की ऐसी जल समाधि किसी ने नहीं देखी। इस सैलाब के जलवेग के आगे जो भी आया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बहता चला गया। तस्वीरें डराने वाली, गाड़ियां ऐसे बहने लगी मानो वजन ही नहीं। एक पल में घर टूटकर इस जल प्रलय में समाते चले गए। डरा देने वाला यह मंजर, जिसकी चपेट में सोचिए जो भी आया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। क्या गाड़ी, क्या मकान, क्या दुकान, बर्बादी के जल तांडव में सब बर्बाद होते चले। इस भारी भरकम मकान को देखिए, एक पल में नदी के सैलाबी तांडव के आगे चकनाचूर हो गया और उसी में समा गया। अब अगली तस्वीर भी देखिए। ये रेसुआ जिला, अचानक पहाड़ के ऊपर नीचे नदी में भयानक सैलाब की हलचल हुई। चंद सेकंड में सैलाब बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ बने घरों को भी अपनी जद में समेटने लगता है। इतनी ही देर में यह भारी भरकम लोहे का पुल टूटकर इस तबाही के सैलाब में समा जाता है और उसके बाद वो हुआ जिसका डर था। आसपास के कई मकान भी भयानक सैलाब की चपेट में आकर टूटने लगे। इस सैलाब की भेंट चढ़ते चले गए। आसपास के मकान सैलाब में ऐसे फंस गए मानो यहाँ हमेशा से सैलाब का ही कब्जा रहा हो। अब अगली तस्वीर भी देखिए। यहाँ दिख रहा है कि कैसे सैलाबी जल तांडव नदी में विनाशकारी वेग से दौड़ रहा है। दूर से वीडियो बनाने वाला चीख रहा है, चिल्ला रहा है। नीचे एक ट्रक भी चल रहा है। अचानक सैलाब दौड़ता हुआ आया और शांत पड़े सूखे दरिया में हाहाकारी शोर मचाने लगा। हर तस्वीर डराने वाली है। आसमान से ली गई तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कैसे चंद पलों में खूबसूरत हरा भरा इलाका महासैलाब में समाता चला गया। ये तस्वीरें भी डरा रही हैं। बिल्कुल बादलों की शक्ल में फ्लैश फ्लड दौड़ रहा था। सोचिए अचानक से कितना पानी आ गया जो इतनी ऊंचाई तक उछल रहा है। नेपाल का तिब्बत से सटा इलाका, सुबह 9 बजे सब कुछ शांत था। अचानक अशांति का सैलाब दौड़ने लगा। लोगों के कैमरे उसी तरफ सट गए। नेपाल का रसुआ जिला, वहां बोटे कोशी नदी में अचानक सैलाबी सैलाब दौड़ने लगा। अचानक अरबों गैलन पानी शांत भोटे कोशी नदी में दौड़ रहा था और निचले इलाकों में घुसने लगा। घर, मकान, दुकान, पुल, कार, गाड़ियां सब कुछ टूटने लगा, बहा ले जाने लगा। सबसे ज्यादा नुकसान टिमुरे बाजार की बस्ती और स्याफ्रू बेसी में हुआ। रसुआ के टिमुरे बाजार में, पुलिस चौकी में, भंसार यानी कस्टम ऑफिस में, होटल, दुकानें, तमाम वाहन और कई मकान, जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ भोटे कोशी से जुड़ी त्रिशूली नदी में भी जलस्तर बढ़ने से कई दूसरे जिलों में भी खतरा है। ये देखिए, मैप के सहारे आपको समझाते हैं कि कैसे तिब्बत से आया फ्लैश फ्लड नेपाल में कहां-कहां तबाही मचाने पहुंच गया, जिसमें रसुआ, नुआकोट, धादिड़, गोरखा और चितवन में नदी किनारे रहने वाले परिवारों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है। आप देख रहे हैं ना, प्रभावित इलाके हिंदुस्तान में, बिहार में भी खतरे का सबब बन गए हैं, जिसके बाद से बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और बगहा इलाकों में भी हाई अलर्ट, क्योंकि तबाही का ये सैलाब किसी भी समय प्रचंड वेग से भारत के सीमावर्ती हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।